नमस्कार दोस्तों। 4 जून को जैसे ही नीट एग्जाम का रिजल्ट घोषित हुआ तो डॉक्टर बनने का जो छात्र सपना देख रहे थे उनके सपने चूर चूर हो गए। ये कैसे हुआ, चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, 12वीं कक्षा के बाद अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो फॉर्म भरे जाते हैं और नीट एग्जाम की तैयारी करके बच्चे एग्जाम देते हैं। एग्जाम ये प्रवेश परीक्षा है। इस प्रवेश परीक्षा को पास करने के बाद अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन होता है। जैसे अगर आप टॉपर हैं तो दिल्ली एम्स मिलता है, जो सबसे टॉप होते हैं उनके लिए। बाकी और सारे कॉलेज हैं, एम्स लगभग बिहार में भी एम्स है, आपको पटना एम्स है, ऐसे ही हर जगह एम्स कॉलेज में भी एडमिशन मिलते हैं। तो आप जान लीजिए कि अगर नीट की एग्जाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे थे या आप करने वाले हैं तो आप इस बात को जान लीजिए। अभी ऐसा क्या हुआ कि एक छात्रा को आत्महत्या भी करना पड़ा। अब आपको मैं बता दूं, सबसे पहले एक बात को जान लीजिए कि टोटल इसमें 180 प्रश्न होते हैं। नीट एग्जाम जब आप देंगे तो 180 प्रश्न होगा। एक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस हिसाब से 720 अंक का एग्जाम होता है। 720 अंक का एग्जाम होगा। अब 720 अंक अगर आपने टोटल 180 प्रश्न बना दिया, 180 प्रश्न बना दिया, तब आपको 720 अंक मिलेंगे। लेकिन एक बात और है, अगर कोई प्रश्न आप गलत कर देते हैं तो 1 अंक काट दिए जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए। लेकिन मान लीजिए कोई एक प्रश्न और छोड़ देते हैं आप, एक प्रश्न आप छोड़ देते हैं तो क्या होगा, 4 अंक आपके तो छूट जाते हैं। तो 4 अंक छूट जाएगा। एक प्रश्न छोड़ देने का मतलब है 4 अंक छूट जाना। दोस्तों, अगर टोटल प्रश्न बनाते हैं तो 720 अंक आता है। इस बार जो टॉपर हुए 67 छात्र के 720 अंक प्राप्त हुए, जबकि 2023 में भी 720 अंक प्राप्त हुए थे, पर उसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट थे। इस बार 67 छात्र ऐसे हुए जिन्होंने 720 में 720 नंबर प्राप्त किया। तो सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है कि आखिर ऐसे कौन से छात्र थे, जबकि नीट एग्जाम टफेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है इस देश में। तो ध्यान दीजिएगा, ये 720 के 720 लाने वाले 67 छात्र हैं। अब इनको आप टॉपर कहेंगे, जबकि दिल्ली एम्स में 700 से अधिक नंबर लाने वाले को दिल्ली एम्स में एडमिशन मिलता था। अब उसमें 46 पद है। 46 पद पर बच्चों की चयनित होना है, उनको एडमिशन मिलेगा। अब 67 गो टॉपर है, तो अब किस हिसाब से इनको और किसको दिया जाएगा। अब रही बात कि ये सब हुआ कैसे, तो यहां पर आप जान लीजिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये टेस्ट लेती है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यही परीक्षा करवाती है। तो इनका दलील क्या हुआ, इनका कहना यह हुआ कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया जिसके वजह से छात्र का नंबर बढ़ गया। ग्रेस मार्क्स किस आधार पर अब तक दी जाती थी और इस बार किस आधार पर दिया गया, इस बात को भी जान लीजिए। अब तक ऐसा होता था, मान लीजिए ये 180 प्रश्न है, तो 180 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न गलत डल गया, एक प्रश्न गलत हो गया। तो एक प्रश्न गलत है तो गलती तो बच्चा का नहीं है, ये टेस्ट लेने वाली एजेंसी का है। तो यह एक प्रश्न का नंबर इसको दे देगा। सपोज करिए अगर आप 100 सवाल बनाए होंगे तो 400 नंबर आया। चूंकि एक सवाल 4 नंबर का है, 400 नंबर आया। इसमें एक सवाल अगर आप नहीं बनाए तो वो एक सवाल का जो सवाल गलत था उसका आपको 4 नंबर और मिल गया, तो 404 नंबर हो जाता आपका। लेकिन इस बार किस आधार पर ग्रेस दिया गया है, इस बात को जान लीजिए। कोई छात्र एग्जाम हॉल में जब बैठा था, उनको प्रश्न पत्र मिलने में लेट हो जाए, या सेट कि इनको कोई और सेट का मिलना था, कोई और सेट गलती से मिल गया, तो इस वजह से समय की जो बर्बादी हुई, इसके वजह से इनको स्कोर दिया गया। अब सोच लीजिए कि ऐसी
दलीलें कितनी हद तक जायज है छात्र के हित में। जो छात्र मेहनत करके जाते हैं और उनका एक सपना था डॉक्टर बनने का, कम से कम डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, इसमें तो धांधली नहीं करने देते। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस आधार पर स्कोर दिया गया। आपको पता होगा अलख पांडे सर, फिजिक्स वाले, उनकी मैंने एक इंटरव्यू सुना। चूंकि मैं तो नहीं पढ़ाता हूं इन स्टूडेंट को, लेकिन वो लोग पढ़ाते हैं। उनके इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कहा कि 670 नंबर एक छात्र का आता है, 670 नंबर, और उस छात्र का कर दिया गया 720। उन्होंने कहा कि मैं उस छात्र का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन नाम न बताने के शर्त पर उन्होंने बताया कि उस स्टूडेंट ने बताया कि 670 नंबर था, लेकिन हो गया 720। तो 30 और 20 50 नंबर बढ़ गया उसका। यह 50 नंबर बढ़ गया। ग्रेस मार्क्स अगर 50-50 नंबर बढ़ा दिया जाएगा, और वो भी इस आधार पर कि क्वेश्चन देने में टाइम आपको लग गया, क्वेश्चन आप देर से दे पाए, या किसी को सेट बी देना था सेट ए दे दिया, फिर अदला बदली करने में समय लगा, इस पर आपने 50 स्कोर बढ़ा दिया है, तो कितना हद तक। मैंने मुलाकात भी की है, और क्योंकि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं तो किसी बच्चों का नाम नहीं लूंगा। उस बच्चे ने मुझे बताया कि उसके जो नंबर आ रहे हैं वो 670 आ रहे हैं, और ये जो नॉर्मलाइजेशन है इसको लगाने से वो 670 से 720 हो गए। नॉर्मलाइजेशन का इनका कहना यहाँ पे ये है कि जिस बच्चे को पेपर देर से मिला या किसी कारण से गलत पेपर बढ़ गया, गलत कोड का पेपर मिल गया, तो उसका जो समय का नुकसान हुआ उसके एवज में हम उसको मार्क्स जायज था। यहीं पर एक छात्रा रिजल्ट के बाद आत्महत्या कर लेती है। अब एक बात बताइए मुझे, अब ये आप देखे होंगे जब 4 मई को ही ये पेपर लीक हो गया था, 5 मई को एग्जाम होता है, 4 मई को ही पेपर लीक हो जाता है। जब हल्ला होता है, विरोध होता है, तो पटना के थाने में FIR लिखी जाती है। आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र के जले हुए टुकड़ों की जांच से खुलासा, कोर्ट को दी जानकारी, 11 मेडिकल स्टूडेंट लेक्चरर सहित 24 गिरफ्तार, पटना में मां बाप और बेटा समेत 13 पकड़े गए। नीट UG परीक्षा से पहले ही लीक माफियाओं ने जला दिए थे प्रश्न पत्र। अब जरा सोच के देखिए, ये जो है शास्त्री नगर थाना परिसर में मिला जला पेपर। अब इन सारी चीजों को जानने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद NTA ने यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि भाई अगर ये सब बात है, मुझे तो डाउट है कि पेपर लीक हुआ है, तो हम पेपर का मिलान करेंगे कि वही क्वेश्चन था कि कुछ और था। और वही चीजें आज तक वो मिलान करते रह गया। 1 महीना बीता और रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट के बाद स्थिति आप जान गए, 67 विद्यार्थी 720 में से 720 नंबर लेके आ गया। अब जरा सोच के देखिए, ये भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स कितने विद्यार्थियों को इन्होंने दिया और जिस आधार पर इन्होंने दिया, क्या ये आधार जायज है? दोस्तों, इतनी भ्रष्टाचार हर एग्जाम में हो रही है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे टीचर का एग्जाम हो। अब नीट के एग्जाम भी नहीं बच रहा है, UPSC का एग्जाम नहीं बचेगा। अब बताइए IIT के एग्जाम में अगर धांधली होने लगेगा तो फिर छात्रों का क्या होगा? इन सब तमाम मुद्दों पर जब विद्यार्थी सवाल उठाता है, उसको देशद्रोही मान लिया जाता है और उन पर ही लाठियां बरसती है। कई बार तो पकड़े नहीं जाते हैं ऐसे गिरोह, कई बार तो ऐसे ही निकल जाते हैं। और जो गरीब और आम व्यक्ति का जो बच्चा है, जो मेहनत करके वो चाहता है अपने जीवन में कामयाब होना, लेकिन वो हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर 720 में से 720 नंबर आ रहा है किसी को, तो आप सोच लीजिए उसमें भी 1-2 विद्यार्थी का नहीं, 67 विद्यार्थी का रहा है। और इस आधार से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम किया गया है। अब जरा सोच के देखिए, अब 46 गो एम्स में एडमिशन होगा बच्चों का, उसमें 67 गो टॉपर है, किसको किस आधार पर होगा? इसके भी दिए गए हैं अपनी दलील कि इस आधार पर अब आगे पीछे माना जाएगा। एक और मापदंड जोड़ा गया है कि जे फॉर्म पहले भरा होगा ना, उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। ऐसे ऐसे अब दलील दिए जा रहे हैं, ऐसे एग्जाम होते हैं। और आपके नए वाले नेताजी का आपने स्टेटमेंट सुना है कि नहीं? नए वाले नेताजी का स्टेटमेंट जरा जान लीजिए। रिकॉर्ड बना दिया था जब कांग्रेस की सरकार वहां पे थी, सबसे ज्यादा पेपर वहां पे लीक हुआ था।
यूपी में भी पेपर लीक हुआ, बिहार में भी पेपर लीक हुआ, बंगाल में पेपर लीक हुआ, देश के अनेकों कोने में एग्जाम होता है और पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद से जो है एनटीए जो है एग्जाम लेता है, नीट का एग्जाम लेता है और वहां पे बच्चे जो है सवाल खड़े कर देते हैं। तो ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं नेताजी से विनती करना चाहूंगा कि ये बातें जब विपक्ष में बैठे हुए होते तब बोला जाता है। सत्ता में रहने वाला व्यक्ति ये बात नहीं बोलता है। सत्ता में रहने वाला व्यक्ति कार्रवाई करता है और कार्रवाई करवाता है। आप क्या कर रहे हैं? आप मांग कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष वाला क्या करेगा? विपक्ष में बैठने वाला व्यक्ति क्या करेगा? तो ये नहीं होनी चाहिए थी। आपको कार्रवाई करवानी चाहिए थी और आप ही मांग करते जा रहे हैं। कैसे काम चलेगा? और आपने सुना, इन्होंने कांग्रेस की सरकार को कोस दिया, लेकिन इनको अभी तक पता है या नहीं, राजस्थान में अभी भाजपा की ही सरकार है और बिहार में भी भाजपा जदयू की ही सरकार है, जहां से ये सारे चीज बरामद हुए थे। तो इनको सरकार का नाम लेना चाहिए। अगर पिछली सरकार का नाम ले लिए हैं तो वर्तमान में पेपर लीक हुआ तो वर्तमान सरकार का नाम जरूर लेना चाहिए। हाँ, अगर आप पत्रकार हैं तो सवाल करिए, लेकिन अगर आप एक नेता हैं, आप अगर किसी पार्टी में हैं और आप सरकार में हैं, तो आपको इस पर जवाब देना होगा, न कि आप इस पर भी सवाल ही करेंगे। दोस्तों, आपका राय क्या है? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।